आज मैं अपने बड़े बेटे के ऊपर एक बहुत ही अजीबो गरीब तजर्बा करने जा रहा हूँ। दिल मेरा बहुत डर रहा है, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये वो सिक्का है जो बच्चे की हथेली पे रखेंगे अगर इस पे किसी किस्म का कोई साया वगैरह होगा। पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी। जी बस हम वहाँ से होके आ चुके हैं, जो वो मैंने आपको एक अमल या प्रोसेस बताया था कि हम करने जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। उसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। खास भाई हैं जो मेरे कैटल फार्मिंग के चैनल को देखते थे, वो तो उनको जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। ये मेरे फार्मिंग के सारे मैनेजर थे, मैनेजमेंट इनके हाथ में थी। ओए वापिस आओ, वहाँ तक नहीं जाना, चोट लगे। अंकल उमर दराज के पास जाओ। अभी हम अपने गांव से निकल आए हैं और यहाँ पे एक खातून है जिनके पास एक सिक्का है, बुजुर्ग खातून है। तो ऐसे बच्चे जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई साया, आसेब या जिन भूत प्रेत वगैरह का होता है मसला, तो वो उस सिक्के से फी सबीलिल्लाह चेक करती हैं, सलाम अल्लाह पढ़ती हैं और उनसे पता चल जाता है। और अगर उनको ये महसूस हो जाए कि यार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो वो मेरे डायरेक्ट बता देती हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट करवाएं। अब मेरा बच्चा तकरीबन इस वक्त 9 साल का हो चुका है, वो बेटा मेरा बैठा है पीछे, और उसके साथ काफ़ी अरसे से मसला बाय बर्थ इसके साथ इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी सारे। तो इंशाल्लाह किसी अभी इस प्रैक्टिकल के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और ट्रीटमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा कराया, मतलब पहले दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के लिए ठीक होता है फिर ऐसे हो जाता है। लेकिन जो मेन मसले हैं वो जो के तुम है वो ठीक नहीं हो रहे। तो पता चला कि इन बुजुर्ग खातून का पता चला, तो उनके पास अभी जा रहे हैं। तो बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। आपको भी दिखाते हैं अगर वो मिल जाते हैं तो कैसा प्रैक्टिकल है, क्या है। अगर तो कोई ऐसा मसला हुआ और सेब वगैरह वाला, तो वो दम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। किसी किस्म का कोई इसकी फीस या चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फी सबीलिल्लाह करती हैं। बहुत जो परहेज़गार और नेक खातून है अल्लाह ताला की। इस वक्त हम उस गाँव में दाखिल हो चुके हैं। ये वो सिक्का है जो बच्चे की हथेली पे रखेंगे अगर इस पे किसी किस्म का कोई साया वगैरह होगा, तो वो इसको जो है वो उल्टियाँ वगैरह वो सारी शुरू हो जाएंगी। वो कह रहे हैं जी इसको चारपाई पे बैठा। हाँ हाँ आ जाओगे वैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। हंसना नहीं है बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। हाँ मुट्ठी बंद कर लो, दिल में पढ़ो। ये बच्चा दुरूद पाक पढ़ रहा है, मुझे वो उसने इसके हाथ पे सिक्का रखा है, मुट्ठी बंद कर दी है। वो बच्चा जो है वो कर रहा है, उसने सिक्का रखा हुआ है उसके हाथ के ऊपर। तो ये अमल तकरीबन कह रहे हैं 10 से 12 मिनट का होगा। तो ये सिक्का ये जिन एक बुजुर्ग हैं उन्होंने इनको ये सिक्का दिया हुआ है। पहले ये काफ़ी सारे पेशेंट्स को लेके जाते थे, तो वहाँ पे जाके वो बुजुर्ग अमल करते थे। तो किसी को जो है वो जो मसला निकलता था, किसी को नहीं निकलता था। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेरी तरफ से एक सिक्का लेके चले जाएं। तो आप उन्होंने इनको इजाज़त दी है कि ये अमल ख़ुद करें। उसके बाद अगर उनको कोई मसला हुआ, वो बच्चे को अगर उल्टी वगैरह आती है, बेहोश होता है या किसी किस्म के असरात नज़र आते हैं, तो फिर आप मेरे पास उनको लेके आएँ। अगर नहीं आते तो फिर आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएँ, उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस वक्त ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो गए हैं, बच्चा मुसलसल दुरूद पाक पढ़ रहा है और सिक्का उसकी हथेली में ही है, मुट्ठी बंद की हुई है। अभी तक जो अमल है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब हो रहा है। बच्चा मुसलसल जो है वो दुरूद पाक
पढ़ रहा है, जो उनको हिदायत है उसके मुताबिक। पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलेंगी कि ये क्या आप किस साइड पे चले गए, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं बचा था। 9 साल हो गए थे ट्रीटमेंट करवाते हुए, तो एक डूबती नाव को जो है वो तिनके का सहारा भी होता है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, आप भी दुआ कीजिएगा। हाँ जी, क्या हिसाब किताब हो रहे हैं? हैं? क्या नंबर चेक कर रहे हो? इधर आए हैं अपने शॉप के ऊपर। ये इस्त्री है इसकी, ये तार यहाँ से डैमेज हो गई थी, टूट गई थी, तो इसको जोड़ा है। घर में जो है इसको खोलने के लिए वो पेचकस नहीं मिला, वो टेस्टर था, लेकिन ये 4 मुँह वाले से खुलता है, वो लेके आए थे। अभी टेप नहीं मिल रही इसके ऊपर लपेटने के लिए, वो मद्रास गए हैं कहीं से, पता करते हैं, अगर मिलती है तो इसके ऊपर लपेट के, क्योंकि घर में तो पड़ी है, घर में फिर ये नहीं होगा, इसको लेके जाते हैं तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल होगा। हाँ? किस में? इसमें चेक करो सेल है। ये लो, एक ही है ना, छोटा सा जो है कैलकुलेटर, इसमें एक ही होना ना, इसमें कौन से 10 सेल होने हैं। छोटे बच्चे भी ना आजकल बड़े। हाँ जी, क्या दिखा रहे हो? शर्म आ रही है जी। बस हम वहाँ से होके आ चुके हैं, जो वो मैंने आपको एक अमल या प्रोसेस बताया था कि हम करने जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। उसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। हम गए तो वहाँ पे उनका बच्चा जो है वो मौजूद था, उसके पास एक सिक्का था। यहाँ हमारे करीब कहीं उनके तवस्सुत से कोई है, बुज़ुर्ग हैं, मदरसा चलाते हैं, वो बड़े आलिम दीन हैं, तो उनसे उन्होंने वो चीज़ ली है। वो काफ़ी सारे पेशेंट्स उनके पास लेके जाते थे, वो दम वगैरह करते थे, अपना अमल करते थे, तो वो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो उनके पास ऐसे ठीक हुए हैं। तो उसके बाद जो है वो मेरे बेटे का भी यही मसला था, तो मुझे तो नहीं पता था इनका। खैर वो एक फोतकी पे इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी इसका हमारे पास एक सिक्का है, वो हाथ पे ऐसे रखते हैं मुट्ठी बंद करके, तो अगर तो बच्चे को किसी किस्म का कोई साया वगैरह होता है या ऐसी कोई रूहानी मसाइल होते हैं, तो वो बच्चे के ऊपर फ़ौरन से असर होना शुरू हो जाता है, उसको उल्टियाँ लग जाती हैं या फिर वो बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद जो है मैं उनको उनके पास लेके गया, तो उस बच्चे ने उसके ऊपर रखा और वो बाकायदा दुरूद पाक पढ़ता रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मतलब किसी किस्म की उसने कोई गलत चीज़ या ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कलामुल्लाह पढ़ा है उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमल जो किया उसमें मेरे बेटे का जो है वो किसी किस्म का कोई साया भूत प्रेत इस तरह का कोई मसला नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि आप बस इनका ट्रीटमेंट जारी रखें। मैं बेटे का तकरीबन बाय बर्थ जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। इसको जो बचपन से ही मसला था, पहले दिन से 9 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर किसी नागा के, बग़ैर किसी जो छुट्टी के इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छे अच्छे जो न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन्स हैं, उनसे इनका ट्रीटमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बस एक नाउमीदी सी, मायूसी सी थोड़ी सी जागी, या एक बंदे को थोड़ी सी जब आस लगती है तो एक लालच सा भी जागता है कि अल्लाह करे यार बच्चा ठीक हो जाए। तो ये चीज़ एक प्रैक्टिस थी, एक था, वो करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि इसको कोई इस किस्म का रूहानी मसला नहीं है, आप इनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखें। तो इंशाल्लाह आप ट्रीटमेंट इनका जो है वो जिस तरह चल रहा है पहले, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। बाकी आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द जो है वो सेहत अता फरमाए। भाई हैं जो मेरे कैटल फार्मिंग के चैनल को देखते थे, वो तो उनको जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। ये मेरे फार्मिंग के सारे मैनेजर थे, मैनेजमेंट इनके हाथ में थी। तो अभी खैर, हाँ जी भाई किधर जा रहे हो? ओए वापिस आओ, वहाँ तक नहीं जाना, चोट लगे। अंकल उमर दराज के पास जाओ। अभी उमर दराज भाई जो है वो मैनेजर हैं इसके, गन्ना आप तोड़ने की जो है कोशिश जारी है। अल्लाह करे कि गन्ना मिल जाए। यार गन्ने 2-3 सन बंद है, बच्चे सारे ज़िद कर रहे थे गन्ना तोड़ना है, गन्ना चाहिए हमें। तो अभी उमर दराज से रिक्वेस्ट की है कि कोई 2-4 गन्ने जो हैं वो हमें तोड़ के दें, ताकि बच्चे पंजाब में आए हैं, गांव में आए हैं, तो गांव की ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय तो कर सकें। हासिल कर रही हैं माशाल्लाह ढेर सारे। उमर दराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलें अब? हाँ हैं? जी। चलो अब घर की तरफ जो है वो खरामा खरामा चलते हैं।